दोस्तों जब हम ग्राहक को माल सेल करते हैं तो ऐसे में हमको पेमेंट लेने में बड़ी दिक्कत आती है। यानी कि दोस्तों कई बार हमारा ग्राहक हमसे ऑर्डर पे माल मंगवा लेता है या फिर हमारे पास आकर भी माल परचेज करता है। तब भी ऐसे में वो कई बार तो हमको कैश पेमेंट कर देता है और कई बार वो हमसे अकाउंट्स की डिटेल मांग लेता है। यानी कि दोस्तों जब भी आप अकाउंट की डिटेल बताओगे उसे तो ही आपको वो पेमेंट करेगा। अब ऐसे में आपके पास दो तरीके हैं जिनको आप यूज करके अपना पेमेंट ले सकते हो। तो दोस्तों पहला तरीका आपके पास है कि आप उसे क्यूआर कोड बता दो और जो भी क्यूआर कोड आपने उसे बताए हैं उस पर वो पेमेंट आपको डाल देगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप उसे अकाउंट की डिटेल भी दे सकते हो जिसमें आपको वो आसानी से पेमेंट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट लेने में हमको बहुत ही सूटेबल रहेगा। यानी कि दोस्तों मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो किस तरीके का क्यूआर कोड आपको बताने वाला हूँ। जो भी आपका बिल अमाउंट होगा उस क्यूआर कोड को आप उतने ही अमाउंट से सेट कर सकते हो। यानी कि आपका कस्टमर उस अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं जैसे आपका बिल है 50,247 रुपये का। तो ऐसे में कई बार ग्राहक हमसे अमाउंट को कम करवा लेता है यानी कि वो राउंड फिगर में डालने की कोशिश करता है। 50,000 रुपये ही वो डालने की कोशिश करता है। तो ऐसे में हमको वो जो ऊपर का अमाउंट है उतने का हमको बिना मतलब में नुकसान हो जाता है। तो आज हम उस पूरे अमाउंट का क्यूआर कोड किस तरीके से बनाएंगे ताकि हमको पेमेंट लेने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर F11 प्रेस करूँगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आऊँगा। तो यहाँ पर मेरी जीएसटी की डिटेल ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और अदर्स वाले ऑप्शन में एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक या क्यूआर कोड, इस वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पर यस करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसे यस करूँगा तो ये मर्चेंट की प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पर ले आएगा। अब इसका नाम यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, इससे कोई भी विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे पे विद यूपीआई। इस तरीके से मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया। अब आप यहाँ पर अलग अलग मेथड आपको मिल जाते हैं जिनमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यूपीआई मैंने सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डालकर एक बार बता देता हूँ। इस तरह से दोस्तों मैंने फ़ोनपे की यूपीआई मैंने डाल दी है और मर्चेंट नेम में आपकी फर्म का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करवा देंगे और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अल्टर पर आना है और अल्टर पर आने के बाद में वाउचर टाइप पर आना है और सेल्स वाला वाउचर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों आपको नीचे से सेकंड लास्ट नंबर पर आपको आना है जनरेट पेमेंट लिंक वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर ये दोस्तों इस ऑप्शन को यस करने से प्रत्येक सेल्स वाउचर की जब आप एंट्री करोगे तो वो हमसे वहीं पर पूछ लेगा कि क्या आप इसका क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हो क्या। तो मैं इसे यस करूंगा और कंट्रोल ए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सेल करके आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये काम करने वाला है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर F2 किया और आज के डेट में मैं ये एंट्री करने वाला हूँ। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल एच करूँगा और आइटम इनवॉइस यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। पार्टी नेम में यहाँ पर जो भी आपकी पार्टी है वो सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद में सेल्स लेजर आपको सेलेक्ट करनी है और आइटम मैं यहाँ से अल्ट सी से क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ पर आइटम 1 क्रिएट कर लेता हूँ और यूनिट मैं यहाँ से अल्ट सी करूँगा। नंबर्स मैंने सेलेक्ट किया। फॉर्मल नेम में नंबर सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप यहाँ पर UQC सेलेक्ट करके इसे एक्सेप्ट करवाओगे और एंटर प्रेस करते हुए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी और यहाँ पर HSN कोड आपको जो भी है डाल देने हैं। उसके बाद दोस्तों स्पेसिफाई डिटेल करते हुए यहाँ पर जीएसटी रेट भी मैं डाल देता हूँ। कंट्रोल ए करूँगा और अब दोस्तों
मुझे यहाँ पर इसकी क्वांटिटी डालनी है और रेट में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1000 रुपये, या फिर रेट में मैं 1005 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर CGST और SGST मैं कैलकुलेट करूँगा, तो आप देख सकते हो टोटल बिल हमारा 10,049 रुपये और 98 पैसे का बन चुका है। यदि आप इसका राउंड ऑफ करना चाहते हो तो राउंड ऑफ भी लगा सकते हो। बाकी आपको एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है और एक्सेप्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये हमसे पूछेगा क्या आप इस इनवॉइस का QR कोड बनाना चाहते हो। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो जितना भी अमाउंट आप यहाँ पर डालोगे उसी का QR कोड ये जनरेट कर देगा। दोस्तों यहाँ पर आपको यदि टोटल अमाउंट डालना है तो आप टोटल रहने दो, और यदि इस पार्टी का पहले से कुछ एडवांस डिपॉजिट हो रखा है तो ऐसे में उसको काटने के बाद में आप यहाँ पर वो वाला अमाउंट डाल सकते हो जितने का डायनामिक QR कोड आप यहाँ पर बनाना चाहते हो। तो एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा QR कोड जनरेट हो चुका है। अब मैं यदि पेज अप बटन दबाऊंगा और कंट्रोल P से इस वाउचर को यदि मैं प्रिंट करूंगा तो एक बार मैं प्रीव्यू करके आपको दिखा दूं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा QR कोड जनरेट होके दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी हमारा QR कोड नहीं आया है, तो इसके लिए मैं एस्केप करूंगा और यहाँ से इसे कॉन्फ़िगर करूंगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर टाइप करना है पेमेंट। तो आप देख लीजिए यहाँ पर मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट ऑप्शन आ गया है, इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको लिंक एंड QR कोड सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि दोस्तों यदि आप इसका लिंक प्रिंट करना चाहते हो तो इसका लिंक भी प्रिंट हो जाएगा और QR कोड यदि करना चाहते हो तो QR कोड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, अब एस्केप करूँगा और प्रीव्यू। तो यहाँ पर Alt Z करके मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, आप देख लीजिए हमारा QR कोड यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों आप अपने कस्टमर को यहाँ पर बता सकते हो कि आप पेमेंट इस वाले QR कोड पर कर सकते हो। तो जैसे ही वो इस QR कोड को स्कैन करेगा एग्जैक्ट ये वाला अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक उसके पास फिल होके आ जाएगा, इसे वो चेंज नहीं कर सकता है। इससे हमको दोस्तों फायदा ये होगा कि यहाँ पर कई बार हमारा कस्टमर इस अमाउंट को राउंड फिगर में करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में हमको यहाँ पर 49 रुपये और 98 पैसे का नुकसान हो सकता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर इस लिंक के जरिए ये अमाउंट चेंज नहीं होगा और उसे टोटल पेमेंट ही हमको करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे तो ये वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।